बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर। इससे पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं, चौथा वीडियो है ये। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन स्थापित हुआ कब हुआ था? सन 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसका दूसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आया था, तो भारत कब आया था? ये आया था 27 मई 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया, लगभग कितने वर्ष किया? लगभग 100 वर्ष व्यापार किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, डी सही होगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1600 ईस्वी में। कोलकाता मदरसा की स्थापना की किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई? छठवें का बी ऑप्शन नंबर सही होगा, 1781 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है, संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी, 1791। कलकत्ता पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आठवें का बी आंसर सही होगा हमारा, 1800 ईस्वी में। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी? ये हमारे लॉर्ड बेलेजली द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10वें का लॉर्ड मिल्टो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे समर्थक थे, किसके समर्थक थे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राच्य साहित्य के। 11वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा की इतिहास में एक नया मोड़ दिया। किसने कहा था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमारे इधर है, 4 ऑप्शन है। तो किसने दिया था? ये हमारे नरुला एवं नाइक। किसने दिया था? नरुला एवं नाइक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, 1813 के चार्ट पर। 13वां क्वेश्चन है, जनसाधारण शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुनिश्चित कर दी थी? तो यह कर दी थी ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपये। प्राच्य पश्चात विवाद कितने वर्ष तक चला? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, 1813 से 1833 तक। 15वां क्वेश्चन है हमारा, प्राच्यवादी दलों में मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे, कौन थे? 15वें का डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? डी। 16वां है, बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रिसेप। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते, यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन हमारे प्रिसेप का है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की नीति के अनुसार की गई। तो ऑप्शन नंबर
हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। प्राच्य शिक्षा वेद नीति के 19वां क्वेश्चन है, भारतीयों की सांस्कृतिक धर्म तथा दर्शन केंद्र है। तो 19 का हमारा आंसर होगा ए, प्राच्य साहित्य में। 20वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी? तो 20वें का हमारा बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 लाख रुपए। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी हमारी? ऑप्शन नंबर डी से होगा, राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो हम इस पर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, प्राच्य पश्चात विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, विलियम बेंटिंग के। ठीक है। प्राच्य पश्च विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष किस सन में प्रयुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, जनवरी 1834 में। 24 का है, 24, लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर हमारा 24 का जो होगा वो सी होगा, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 ईस्वी में किसने की थी? तो इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो भी हम बता रहे हैं कि किसने की थी। ये हमारे की थी विवेकानंद ने। किसने? विवेकानंद। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा आगे 5वां चैप्टर आता है, उसको शुरू करते हैं। ये 5वां चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विकास यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, एडम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने को कहा या कार्य सौंपा? ठीक है। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आंसर। 4th क्वेश्चन है, 1835 से 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किसके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 जुलाई 1835 को। 5वां क्वेश्चन हमारा है, एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे। तो मापदंड कौन कौन से? उपयुक्त सभी। मापदंड कौन कौन से हैं? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया? 300। ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, 300। 7वां क्वेश्चन है, 1801 के सर्वप्रथम के सर्वेक्षण के अनुसार
बंगाल का, ये थोड़ा वैसा है, मिस्टेक है तो पढ़ने में कम आता है, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है 1801 में सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 63। 8वें क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसमें शामिल है। 8वें, अर्थात 8वें का आंसर जो होगा उसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं, तो 8वें के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ओके, उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो एडम ने दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो की थी 23 दिसंबर 1836 को। 10वां क्वेश्चन, शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी। 10वें का जो ए ऑप्शन नंबर है सही होगा, नेटोर। फिर एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर 11वें का डी सही होगा। क्या होगा? डी। 12वें नंबर क्वेश्चन है, सरकार किस तरह से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्रायद्वीपीय विचारक द्वारा की गई थी। 12वें का ए, एडम। ठीक है, ये बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, आई लव यू। ओके, बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।